find the equation of a curve passing through the origin given that the slope of the tangent to the curve at any point xy equal to sum of the coordinates of the point। क्वेश्चन को पहले खुद से पढ़ लीजिए अच्छे से एक बार, और इसका इक्वेशन बनाने का अटेम्प्ट खुद से कीजिए। एनसीईआरटी का 9.6 का क्वेश्चन नंबर 16 है ये। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से एक बार और उसका फिगर ड्रॉ कीजिए। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। एक कर्व का निकालो इक्वेशन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ये कर्व किससे पास कर रहा है? ऑरिजिन से। मतलब जरूरी है, मान लेंगे हम लोग कर्व बना वैसे है। ये क्या हो गया? ये हो गया एक्स एक्सिस, नहीं हो गया? और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। मन से मान ली कर्व ये है, जो साफ दिख रहा है किससे पास कर रहा है? ऑरिजिन से पास कर रहा है ना। ये ऑरिजिन हो गया 0,0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ऑरिजिन गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के किसी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है, यहां पर ये क्या ड्रॉ किए? टेंजेंट। इस टेंजेंट का स्लोप ड्रॉ कौन दिखाएगा? इस टेंजेंट का स्लोप सब जानते हो, dy बाय dx दिखाता है ना। इस टेंजेंट का स्लोप जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पर किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की उसका स्लोप, दैट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप दैट मींस dy बाय dx इज इक्वल टू, है लिखा हुआ ना, स्लोप किस पॉइंट पर? xy पे है ना। ये पॉइंट क्या आपका है? xy है, कर्व पर है। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की उसका स्लोप इक्वल है किसके? सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट xy है, इसके सम पे दैट मींस x प्लस y के। और अभी क्या इस फॉर्म में आया है? नहीं आया। इस फॉर्म में नहीं आया। इसको कब इस फॉर्म में कहेंगे? जब किस टर्म को इधर करें? x की y, y को, यहां ऊपर y है ना, ऊपर y समझ जाओ, y के टर्म को इधर लाना है। ये फॉर्म बता रहा है, ये ऊपर y, यहां y, ऊपर x, ऊपर यहां x, दोनों में कोई फॉर्म ले सकता है। तो dy बाय dx माइनस y इक्वल टू क्या हो गया? x। बोलो p के रूप में काम कौन किया? -1 हो गया। और q कौन है? बचा जो x। यहाँ लिखा चुके आपको p और q या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो p और q कांस्टेंट टर्म यहाँ p है और x और q क्या है? फंक्शन ऑफ x। चलो इसके बाद बन जाएगा, और बढ़ लेंगे इसके बाद। इसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपल में सबसे पहला स्टेप क्या देख लीजिए, p पे जाना हो गया। अब निकालना if के लिए इंटीग्रेशन e पे पावर p मतलब -1 dx होगा। -1 का इंटीग्रेशन -x हो गया ना, -1 बाहर रहा, dx का x हो गया। उसके बाद लास्ट में सॉल्यूशन क्या हो गया? y इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का मान x, if मींस e पे पावर -x dx।
बोलो किस रूल पर अप्लाई करेंगे उसको हम लोग अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा है ना, u इंटू बी लगा देंगे, समझ रहे बात ना, u इंटू बी भूल गए तो कब काम है ना, y इंटू ई पावर माइनस एक्स रहेगा। आइलेट रूल कहता है किसको माने फर्स्ट फंक्शन, आइलेट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन एलजेब्रिक को मानना पड़ेगा, दैट मींस ये u मानोगे और इसको मान लोगे v, u मींस x को छोड़ोगे, इंटीग्रेशन ऑफ e करोगे माइनस साइन, जिसको छोड़ेगा उसको डिफरेंशिएट करना है, दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेम थिंग जो यहां पे किए हैं बार में dx, y इंटू ई पावर माइनस एक्स रह गया, x रह गया, ई पावर माइनस एक्स यहां भी रह गया, dx dx कट गया ना, बचा क्या आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल कितना होगा माइनस ई पावर माइनस एक्स dx बचेगा ना, और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा बट एक्स नहीं कुछ और ही है, तो क्या हो गया -1 ना, अब माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, फिर करेंगे इसका y e पे पावर माइनस एक्स इक्वल टू x e पे पावर माइनस एक्स, यहाँ dx मिस्टेक हुआ है, यहाँ माइनस होगा, देखो क्या हुआ, बस यहाँ सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर करेंगे इसका इंटीग्रेशन e पे पावर माइनस एक्स इंटू, ठीक है, खाली बढ़िया से फिगर ड्रॉ कर लोगे तो क्वेश्चन में क्या वो काम कर लोगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज और सुनोगे, ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, इसका यूज तो नहीं किए, तो यूज क्या इसका, जहां x वहां 0 पुट करोगे, जहां y वहां 0 पुट करोगे, उससे क्या मिल जाएगा c, इसी का मान रख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और लिखिएगा फिर,
Find equation of a curve passing through the point 0, 2, given that sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of tangent to the curve at that point by 5. मैं ये कुछ इसको फिगर ड्रॉ कीजिए तो उससे बन जाएगा, ये भी सिंपल है। जब एक कर्व है जो पास कर रहा है किस पॉइंट से, एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट क्या है 0,2 है। गिवन दैट ये दिया गया है कि सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कोई पॉइंट, इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा, किसी पॉइंट की बात कर रहा है, मान लो एक पॉइंट लिए एक्स वाई, ठीक है। लेट समझोगे पहले, लेट एनी पॉइंट भी क्या मान लिए एक्स बाई, एनी पॉइंट करा, कोई खास पॉइंट नहीं करा जो हम ड्यू टू मानेंगे, एनी पॉइंट करा तो एनी पॉइंट क्या माने एक्स वाई मान लिए। फिर लिखा गिवन दैट सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, मतलब कि दोनों किसी पॉइंट का जो दो कोऑर्डिनेट था उसका सम क्या कर रहा है, ऑफ कर्व एक्सिड्स, ये बढ़ जाता है किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप से, मतलब ये बड़ा है किससे, स्लोप से, ये बड़ा है किससे, स्लोप से। कितना बड़ा है, 5 बड़ा है ना, इसका मतलब 5 बड़ा ये भी है, बड़ा ये है ना, इसका मतलब 5 बड़ा है ये इससे, दैट मीन्स 5 इस तरफ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद अब ध्यान देना फिर से किस फॉर्म पे आएगा, फॉर्म नंबर 1 पे आएगा, फिक्स यहां से हो गया। लेकिन फॉर्म नंबर 1 पे आने के साथ साथ किसको साथ करें और किसको अलग करें, तो कहोगे सर डी एक्स को साइड कर देंगे, 5 को इधर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस कितना वाई ना, दैट इज कहोगे यहां से कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5। बोलो पी के रूप में काम कौन किया, -1। क्यों क्या हो गया, पूरा, ये पूरा क्यों हो गया ना, बन जाएगा इसके बाद, ठीक है। यही करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग जो कह रहा है वो काम कीजिए, बन जाएगा से। नाइन 9.6 का ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। से क्वेश्चन दे रहे आपको, क्वेश्चन मिसलेनियस का है, ट्राई कीजिए खुद से। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan inverse y minus x dy equal to 1 plus y square dx।
फर्स्ट में ट्राई कीजिए। सेट हो पाया आप लोग से? नहीं हो पाया है ना। देखो यहाँ पर बोलो किस कौन टर्म बड़ा है? दोनों टर्म थोड़ा सेम ही है क्या? दोनों टर्म सेम है तो एक उपाय और है। कोई किसी का डेरिवेटिव मिला है, इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 + y स्क्वायर। जिसको टी मानते हैं वो नीचे होगा ऊपर होगा? नीचे होगा। तब मैं कब ऊपर वाले को इसको नीचे लाना पड़ेगा ना। नीचे कब आएगा? डिवाइड करेंगे बोथ साइड किससे? 1 + y स्क्वायर से। तो tan इनवर्स y बाय कितना? 1 + y स्क्वायर सही है। और ये कितना हो गया? -x/1 + y स्क्वायर। बाहर में कौन रह गया? dy इक्वल टू यहाँ क्या बच गया? dx। ठीक है करना? चलो सही है, बन जाएगा। फिर यहां से फिर कहोगे कि tan इनवर्स y बाय 1 + y स्क्वायर -x/1 + y स्क्वायर इक्वल टू dx बाय dy। मीन्स कहोगे dx बाय dy के साथ ऊपर x है, x टर्म ये है ना, साथ कर लेंगे इसको। x बाय कितना होगा? 1 + y स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा? tan इनवर्स y बाय 1 + y का स्क्वायर। ठीक है, तो किसको माने? p के रूप में काम 1/1 + y स्क्वायर किया। x को छोड़ करके q के रूप में काम कौन किया? पूरा tan इनवर्स y बाय 1 + y स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद ना, इसके बाद फॉर्मूला पढ़ा लगाइए उसको। IF निकालिए पहले। IF का मान कितना आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, दैट मींस p 1/1 + y स्क्वायर dy। ये किसका इंटीग्रेशन है? tan इनवर्स y। पहला काम हो गया। चलो उसके बाद देयरफॉर सॉल्यूशन इज x into IF, x into IF equal to q। q means tan इनवर्स y बाय 1 + y स्क्वायर इंटू IF। फिर IF का मान e पावर tan इनवर्स y dy बन जाएगा। इसको t मानेंगे, इसको t मानेंगे, मेरा कर जाएगा, t बन जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद ध्यान में दोगे, बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। फिर सारा बने बनाओगे तब तुम लोग ने बनाएंगे, नहीं करते कुछ। अब बढ़िया सिखा तो उसके बाद बनाते हो। तो उसको इंटीग्रेट करने में भी अगर थोड़ा दिक्कत किसी को है, ध्यान देना। e पे x इंटू e पे पावर tan इनवर्स y तो रह गया। यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ बना हम लोग के पास tan इनवर्स y बाय 1 + y स्क्वायर इंटू e पे पावर tan इनवर्स y dy। इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो पार्ट ऐसे रहेगा, इस पर काम करना है। तो क्या हुआ? लेट किसको टी मान ले? लेट tan इनवर्स y को अगर t मान लेंगे तो dt बाय dy का मान कितना होगा? 1/1 + y स्क्वायर। dt इक्वल टू क्या हो गया? 1/1 + y स्क्वायर dy। सही है, मतलब कि इसके जगह पर क्या जाएगा? dt आएगा ना। इंटीग्रेशन ऑफ dt बन गया ये पूरा के बदले dt बना। ये e पे पावर t बन गया, इंटू क्या हो गया? t। जस्ट वैसा ही हो गया है, सब जस्ट काम किया। x इंटू e पावर x है ना, ये x के रूप में ट्रीट कर रहा है, t बन जाएगा। उसके बाद आइलेट में किसको मानेंगे? u। इसको मानते हैं u। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट मानते हैं ना, b बन जाएगा। उसके बाद t छोड़ेंगे, et को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फिर जिसको छोड़े उसको डिफरेंशिएट करेंगे, dt होगा इंटू जिसको इंटीग्रेट किए हैं फिर से इंटीग्रेट करेंगे, बाहर में dt बस सॉल्व कर लेंगे। यदि वैसे सेम रहेगा, फिर लास्ट में जहां जहां t है वहां क्या पुट करोगे? tan इनवर्स y। इंटीग्रेशन पूरा आपको आना चाहिए, तब जाकर चैप्टर बन पाएगा।
ठीक है, चलिए आज आपको काम शुरू कीजिए मिसलेनियस पर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फिर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को लास्ट चैप्टर बचेगा प्रोबेबिलिटी, जिससे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 9 या 10 नंबर का।